हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। हमारा जो चैप्टर रहने वाला है दो चर में रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 के लिए आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वन शॉट रहेगा ये आपका, एक वीडियो में ही जितने भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर क्वेश्चंस की संख्या अधिक रहती है तो दो वीडियो आपके लिए लेकर अवश्य आऊंगा। आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आप लगभग 5 से 6 नंबर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। आप इसे अच्छी प्रकार से देखिएगा। कहीं पर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा वो 8445788577। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आपको समाधान आपका कराया जाएगा। तो आइए आज का जो पहला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न नंबर 1 की बात करते, देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में देखने को मिलेगा, आप साइड में क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, यदि 3x प्लस 2k बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर और कोई हल नहीं है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। 3 कंडीशन आपकी होती है, तीनों कंडीशन पर एक एक प्रश्न हम लोग लेने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आंसर जो है वो आपका बन सकता है। तो आइए, कोई हल नहीं है, कंडीशन आपके सामने इस प्रकार से रखी गई है। दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं। इन दो समीकरणों में क्या है, इनका कोई हल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर है। कैसी हैं, परस्पर समांतर है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 2k, और इस 2 को आप क्या करिए अंदर लेके आइए, तो माइनस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर आपकी बन होने वाली है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी दो चरों में रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a1x प्लस a2y प्लस b2 वो सॉरी प्लस c1 बराबर 0, उससे हमें क्या करनी है, तुलना करानी है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। जब आप तुलना कराएंगे तो देखिए a1 का जो मान आपका निकल के आएगा वो आपका 3 हो जाएगा, b1 की बात करिएगा तो 2k हो जाएगा, और c1 की बात करिएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके पहले समीकरण से a1, b1 और c1 के मान आपके आ गए। आगे आप किस प्रकार से करने वाले हैं, देखिए दूसरा जो समीकरण आपको दिया गया है, क्या 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, एक कंडीशन नंबर आपकी 2 रहेगी। इसे भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करानी है। तो a2x हो जाएगा, प्लस का b2y हो जाएगा, प्लस का c2 बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। जब आप तुलना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a2 का मान आपका हो जाएगा क्या 2, b2 का मान हो जाएगा आपका 5, और c2 का मान हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या, चूंकि उसने कहा समीकरण का कोई भी हल नहीं है या दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं, तो यहां हम बात कर सकते हैं चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं,
या यूं कह सकते हैं कोई हल नहीं है, क्या, या कोई हल नहीं है। दोनों कंडीशन की बात अगर करें तो क्या हो जाता है, ये होता है A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होता है, दोनों समीकरण की बात करते हैं तो A1/A2 का मान बराबर होता है B1/B2 का मान बराबर होता है, जबकि C1 और C2 का मान जो है वो आपका बराबर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रथम दो पद से बात करनी है, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख दीजिए, जब A1 की बात करते हैं तो A1 का मान 3 आ जाता है, A2 की बात करते हैं तो 2 आ जाता है। ऐसे ही B1 की बात करते हैं तो 2K हो जाएगा, और B2 की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 के बराबर हो जाएगा, 5 या 15, के का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा 15 बटे कितना 4, कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आपका रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही श्रृंखला आपकी चलती रहेगी कि 15 चैप्टर तक आपके कोर्सेज को मैं लेकर आता रहूंगा। इसी प्रकार से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए, और अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। उम्मीद करूंगा आप लोग हमारे साथ यही बने रहेंगे और हमारे अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहेंगे। देखिए हमने इस बार जो टारगेट रखा है, प्रत्येक बच्चे का वो 90 प्लस स्कोर करने का रखा है। प्रत्येक बच्चा 90 प्लस स्कोर करेगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल हैं। दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों के क्या हैं, अद्वितीय हल हैं। तो P का मान आपको ज्ञात करना है, P का मान आपका कितना बनने वाला है। देखिए अभी हमने आपको बताया कोई हल नहीं होता है जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, जब दो समीकरणों के अद्वितीय हल होते हैं तो वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, आइए बात करते हैं। दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले आपको क्या कराना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करानी है, तुलना करानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या करानी है, तुलना करानी है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहला समीकरण जो दिया गया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर क्या है, 0 है। कंडीशन नंबर आपकी क्या है, 1 है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसे मैं a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से क्या करा सकता हूँ, तुलना करा सकता हूँ। क्या करा सकता हूँ, तुलना करा सकता हूँ। जब आप तुलना कराइएगा तो a1 का मान आपका 4 हो जाएगा, b1 का मान p हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। तो आइए बात करते हैं आगे। दूसरा जो समीकरण आपके सामने लिखा है वो लिखा है 2x प्लस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। ये आपका मान था a1, b1 और c1 का। अब इसमें तुलना कराएंगे तो a2x हो जाएगा, प्लस का b2y हो जाएगा, और प्लस का c2 बराबर 0 से हमें क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। जब आप तुलना कराएंगे यहाँ पर तो देखिए किस प्रकार से कंडीशन रहेगी। a2 का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c2 का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे समीकरण में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि दोनों समीकरणों के जो हैं वो अद्वितीय हल है। क्या क्या अद्वितीय हल है, देखेंगे क्यों, चूंकि समीकरणों के अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो ये आप जानते हैं अद्वितीय हल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो a1/a2 एज नॉट एज इक्वल टू b1/b2।
यानी अद्वितीय हल आपका जब ही होगा जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा क्या b1 बटे b2 की, तब ये कंडीशन जो होती है वो अद्वितीय हल के लिए होती है। याद रखना है इन तीन कंडीशन में से एक प्रश्न आपका निश्चित ही आने वाला है पेपर में, एग्जाम में। आइए देखते हैं आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले a1 की बात करिएगा तो a1 का मान 4 हो जाएगा, a2 का मान 2 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू b1 का मान p है और b2 का मान कितना है 2 है। क्रॉस गुणा करा दीजिए, जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, देखिए 2p इज नॉट इक्वल टू 8 हो जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 8/2 यानी p इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से p का जो मान रहने वाला है p इज नॉट इक्वल टू 4 होगा, यानी p का मान अगर 4 नहीं होगा तब इस समीकरण के जो होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। क्या अद्वितीय हल होंगे? p के अतिरिक्त चाहे कोई भी मान लिया जाए, p का मान जो है 4 के अतिरिक्त कोई भी लिया जाए उस कंडीशन में अद्वितीय हल हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या है अद्वितीय हल नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरी कंडीशन की ओर और आपसे बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन प्रश्न नंबर 3 को लेकर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, किस प्रकार की अगली जो कंडीशन है वो आपकी बनेगी, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए लिखा है के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। समपाती का मतलब होता है ओवरलैप करना, यानी एक रेखा जस्ट दूसरी रेखा के ऊपर होती है। एक रेखा जस्ट दूसरी रेखा के क्या होती है ऊपर होती है, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं समपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं कहते हैं। और इनके अगर हल की बात करते हैं तो इनके हल में अगर बात करेंगे तो अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। क्या अपरिमित रूप से इनके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। चाहे आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दोनों रेखाएं परस्पर समपाती हैं, चाहे क्वेश्चन आपका बना दे कि दोनों रेखाओं के अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल हैं, दोनों की दोनों कंडीशन आपकी एक ही रहने वाली है। तो देखिए जरा किस प्रकार से क्वेश्चन को आगे हल करने वाले हैं आप लोग। सबसे पहले आपको मैंने बताया जो भी आपको क्वेश्चंस जो भी समीकरण आपको दिए जाते हैं उनकी तुलना सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कर लेते हैं। एक कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखिए a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से आपको क्या कर लेनी है तुलना करानी है। क्या करानी है? तुलना करानी है। जब आप तुलना कराएंगे तो तुलना कराने पर किस प्रकार से मान आपका आने वाला है, जरा देखिए a1 की बात करें तो 3 आ जाएगा, b1 की बात करेंगे तो -1 आ जाएगा और c1 की बात करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस का ky और ये हो जाएगा, देखिए माइनस है तो अंदर ले आइए प्लस हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर क्या 0 से आपको क्या करानी है तुलना करानी है। क्या करानी है? तुलना करानी है। जब आप तुलना कराइएगा तो a2 का जो मान निकल के आ जाएगा वो 6 हो जाएगा और b2 का मान हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा, c2 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें उसने क्या कहा, चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर समपाती हैं। कैसी हैं? समपाती हैं, या हम कहें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए दोनों कंडीशंस आपकी बन सकती है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, चाहे आपका एग्जाम में पूछते परस्पर समपाती हैं, चाहे आपसे एग्जाम में पूछते अनेक हल हैं, तो इस प्रकार से आपका इसकी संबंध जो बनता है वो बनता है a1 बटे a2 बराबर बनता है b1 बटे b2 और बराबर बनता है c1 बटे c2। ये कंडीशन आपकी होती है। यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, क्या a1 का मान आपका कितना है 3 हो जाएगा, a2 का मान आपका 6 हो जाएगा बराबर b1 का मान -1, b2 का मान -k और यहाँ c1 का मान 8 हो जाएगा
और यहाँ 16 हो जाएगा। अब देखिए आप कोई सी भी कंडीशन दो उठा लीजिए, कोई सी भी दो कंडीशन उठा लीजिए, चाहे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में से कोई दो कंडीशन आप लेंगे तो मान जो है वो आपका 1 रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं 3/6 हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन माइनस का के, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो 3 के बराबर 6 हो जाएगा। के का मान निकालिएगा 6/3, इसे कैंसिल आउट करा दीजिए दो बार में, तो के का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन आपकी बनती हैं एग्जाम के लिए और तीनों कंडीशन पर हमने एक एक प्रश्न यहाँ पर आपको कराया है। एक क्वेश्चन आपका यहां से 100% मैं कह सकता हूं 100% यानी 101% यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा। इन 3 प्रश्नों में से ही आपका कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है, आप लोग तैयार रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए अब हम इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में पहले आपकी 3 विधियां चलती थी, उन 3 विधियों में की बात करेंगे तो पहली विधि जो थी वो विलोपन विधि थी। दूसरी विधि की बात करते तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है और तीसरी विधि की बात करें तो ये वज्र गुणन विधि होती थी। लेकिन सिलेबस जब चेंज हुआ तो सिलेबस में से आपका क्या हुआ, वज्र गुणन विधि को क्या किया गया, हटा दिया गया। अब क्वेश्चन जो आपका बचता है, एक क्वेश्चन विलोपन विधि के माध्यम से और एक क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से बचता है। तो इन दो विधियों में से कोई एक प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है, चाहे वो आपसे विलोपन विधि की बात करे, चाहे वो आपसे प्रतिस्थापन विधि की बात करे। इन दो विधियों में से कोई एक क्वेश्चन वो आपसे अवश्य पूछेगा। आपका क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर में रह सकता है, 2 नंबर का रह सकता है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि में सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो हमारे x और y के गुणांक होते हैं, जो हमारे x और y के गुणांक होते हैं, उन x और y के गुणांक में से या तो हम x के गुणांक को समान कर देते हैं या फिर y के गुणांक को समान कर देते हैं और उसे कैंसिल करके x या y का मान निकल आता है और जो x और y का मान आता है उसे हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कहीं पर भी रखकर उसे सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसी तरीके से विलोपन विधि होती है, यानी या तो x को समान करके आप काट दीजिए या तो y को समान करके काट दीजिए। ये हमारा क्या होता है, विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व होता है। तो आइए सॉल्व करते क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमने लिया है, लिखा है क्या 3x + 4y = 10 है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और 2x - 2y बराबर कितना है, 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, क्या होना चाहिए, आपको देखना चाहिए x और y के गुणांक आपके क्या समान हैं। देखिए अगर हम बात करें x के गुणांक की तो यहाँ x का गुणांक आपका 3 रहेगा, यहाँ x का गुणांक आपका 2 रहेगा। यहाँ y के गुणांक की बात करते तो y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक क्या है, -2 है। तो देखिए अगर हम बात करें किसी एक संख्या के गुणांकों को आपको समान करना होगा, चाहे आप x के चर का गुणांक समान कर दीजिए, चाहे चर y का गुणांक समान कर दीजिए। तो हमें ध्यान में ये रखना है, अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है। अगर इस समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा कर दें, क्या समीकरण 2 में 2 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर आपका 4 बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने का। समीकरण 2 में आप क्या करिए, 2 का पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 के साथ जोड़ दीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। एक गुणा करके हमने यहां लिख दिया। अब प्रश्न जो है तीसरा, पहला समीकरण उसे यहां रख दीजिए तो इस तरीके से आपका बनेगा।
अब देखिए बात करें, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। जब समान चिन्ह होते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को घटा देते हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4y से 4y कैंसिल कर दीजिए, 4x और 3x मिलकर आपका हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 14/7 हो जाएगा, 7 से ब्रेक कर दिए दो बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x का मान जो मिल गया वो आपको 2 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब इस x के मान को आपको या तो समीकरण नंबर 1 में रख देना है या समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं x का मान। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह रख दीजिए तो समीकरण 1 ये रहेगा, तो हो जाएगा 3x है तो 3 × 2 प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 + 4y बराबर 10, और यहाँ 4y की बात करिएगा तो हो जाएगा 10 - 6 हो जाएगा। अब अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितना, ये आपका 4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4/4, इसे कैंसिल कर दीजिए एक बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस अगर चेक करना है आपको कि हमारा आंसर जो हमने निकाले हैं क्या ये हमारे आंसर सही है, अगर ऐसा चेक करना है तो क्या करिए, x और y के मान दोनों समीकरण में आप रखकर देख सकते हैं। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाते हैं तो आपके आंसर जो निकले हैं वो बिल्कुल ही सही रहने वाले हैं। तो देखिए x का मान 2, y का मान 1, यहाँ 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 4 एकम 4, 6 और 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरीके से जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, एक्यूरेट आंसर्स आपके बन जाएंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, आइए हल करते हैं क्वेश्चंस को। आपके सामने दो को समीकरण लिखे हैं, x - y बराबर a² - ab + b², इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। दूसरा जो समीकरण है x + y बराबर दिया गया है आपको a² + का ab + का b², ये कंडीशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, गुणांक जब आपके समान होते तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जब गुणांक आपके समान नहीं होते तो वहां पर हमें गुणांक को समान करना पड़ता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें गुणांक जो है वो आपके समान है, इक्वल है, तो यहाँ y से y आप कैंसिल कर सकते हैं। x और x मिलकर आपका 2x हो जाएगा, बराबर में देखिए a - b और a + ये कट जाएगा आपका, a² जोड़िएगा तो 2a² हो जाएगा, b² जोड़िएगा तो 2b² हो जाएगा। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a² + b² हो जाएगा, 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए, x बराबर a² + b² आपका निकल कर आ जाएगा। x का मान जो बना वो a² + b² बनकर आ गया। अब इस x के मान को आप तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, जो y का मान आएगा वो आपका सेम रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से बात करिएगा, तो समीकरण 1 में y का मान, सॉरी x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 की बात करें या समीकरण 2 में, तो देखिए यहाँ पर प्लस की बात कर लीजिए, 2 में रख दीजिए, क्या 2 में रखेंगे तो x की जगह आएगा a² + b² और प्लस का y हो जाएगा, बराबर में a² + का ab और प्लस का b²। अब देखिए ये a² उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो कट सकता है, बराबर में जब भी दो संख्याएं बराबर में हो और समान रहती हैं तो वो आपकी कट सकती हैं। तो यहाँ पर y² से आपको b² से b² काट दीजिए, तो y का जो मान निकल के आएगा वो ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि की बात करते हैं। क्वेश्चन को विलोपन विधि के द्वारा इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि की, कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को, समीकरण को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न जो है हमारा किस प्रकार से रहेगा, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि,
अब देखिए, अभी हमने जो बात की थी आपसे पिछले क्वेश्चन पर विलोपन विधि की बात की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, किस प्रकार से आपका हल होता है। देखिए, दो समीकरण आपको दिए जाते हैं, उन दो समीकरण में से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं और उस समीकरण में रखते हैं जिसे हमने x का मान नहीं निकाला है। सपोज करिए पहले समीकरण से आपने x का मान निकाल लिया है तो आपको y में दूसरे में रख देना है, अगर दूसरे से निकाला है तो आपको पहले में रख देना है। और मान इस प्रकार से निकालते हैं कि आप आसानी से मान को निकाल सकें और सरलता से आप मान को निकाल सकें। उस प्रकार से हम मान निकालने की बात करते हैं। आइए, इसमें हम लोग 3 प्रश्न देखने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है y बराबर, आपको दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है y का मान, y बराबर 7 माइनस 4x बराबर 3 है। और दूसरा समीकरण यहां पर आप मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां पर आपको y का मान ऑलरेडी पहले से ही निकाल के दे दिया गया है, 2x 7 माइनस 4x अपॉन 3, और दूसरा समीकरण जो है वो आपका 2x प्लस 3y बराबर -1 है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर लिख सकते हैं कि आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान जो है वो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, y की जगह पर रख दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 ब्रैकेट 7 माइनस 4x बटे 3 और बराबर में आपका क्या रहेगा, माइनस का 1। इस 3 से ये 3 आप कैंसिल कर सकते हैं तो बन जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर माइनस का 1। 2x में से आप 4x को घटा दीजिए, 2x में से 4x को घटाइएगा तो माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू -1। 7 का पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर -1 -7 को ऐड करिएगा तो ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, x बराबर 8/2, 2 से 4 बार में ये कैंसिल होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप x का मान रखेंगे तो किस कंडीशन के साथ आपका आंसर बनेगा, तो हो जाएगा y बराबर 7 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 7 माइनस 16 बटे 3 घटाइएगा तो माइनस के 9 बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 बार में कैंसिल कर दीजिए तो y का जो मान आएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान आपका 4 आ गया, y का मान आपका माइनस का 3 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है x प्लस वाई बराबर 7 एंड दूसरा समीकरण जो दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 9। हमें क्या करना है, इन्हें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ही सॉल्व करना। देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, एग्जाम से मैं आपसे कह दे विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर किसी एक कंडीशन की वो बात करता है तो आपको उसी कंडीशन से प्रश्न को सॉल्व करना है। और अगर आपसे सिर्फ इतना कहे कि 2 समीकरण दिए गए हैं, इन्हें आपको सिर्फ हल करना है, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं वहां पर। चाहे आप वहां पर विलोपन विधि का प्रयोग कर दीजिए, चाहे आप वहां पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दीजिए, आपका आंसर जो हो जाएगा वो एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। क्या, एक्यूरेट आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सही चला जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो जिस विधि की बात करता है एग्जाम में आपको उसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा है x प्लस वाई, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 7 है। देखिए यहां से हम x या y के मान की बात करेंगे तो x का अगर मान निकालना है तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। x का मान y के पदों में हमने निकाल लिया, x का मान y के पदों में रहेगा, 7 माइनस का रहेगा, y रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा समीकरण आपका बनेगा वो x माइनस वाई बराबर 9, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब आप क्या करिएगा, समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जब आप 2 में रखेंगे तो देखिए 3 आपका रहेगा और x की जगह आ जाएगा आपका क्या 7 माइनस बाई, और माइनस का बाई ऑलरेडी है बराबर में 9 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 21 माइनस का 3 बाई माइनस का बाई इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 21 माइनस का बाई 3 बाई और बाई मिलकर हो जाएगा 4 बाई बराबर 9 हो जाएगा। पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 9 में से आपको क्या करना है 21 को घटा देना है। जब आप 9 में से 21 को घटाइएगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई बराबर 12/4 कर दीजिए, 4 से काट दीजिए 3 बार में, तो बाई का मान जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वाई का मान 3 हो गया। अब आपको क्या करना है इस बाई के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में तो देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 ये रहा तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस के 3 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान 4 है, y का मान 3 है, ये कंडीशन आपकी बनती है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। आइए 2 प्रश्न इस पर और लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इसी में प्रॉब्लम्स आती है। विलोपन विधि को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए इसके 2 प्रश्न हम लोग और लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे आगे के 2 प्रश्नों पर। 2 प्रश्न आपके सामने और लिए हैं। लिखा है सी पार्ट रहेगा इसका, लिखा है 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। 2 समीकरण आपके सामने हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए बात करते हैं 3x प्लस वाई। इस 7 को पक्षांतर करिएगा तो ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यहां से आप y का मान निकाल सकते थे x के पदों में। इस कंडीशन की बात करेंगे तो यहां देखिए x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 है। यहां से x का मान y के पदों में निकाल लीजिए तो हो जाएगा x बराबर 7y का पक्षांतर करिएगा प्लस 7 हो जाएगा, 5 का पक्षांतर करेंगे प्लस 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 7 बाई प्लस 5 प्लस के बाई बराबर माइनस का 7। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 बाई 3 पंचे 15 प्लस के बाई बराबर माइनस का 7। ये हो जाएगा 21 और 1 22 बाई 15 का पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15, तो 22 बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 22। वाई का मान निकालिएगा तो माइनस के 22/22, 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए एक बार में तो माइनस का 1। वाई का जो मान रहेगा वो माइनस का 1 रहेगा। क्या रहेगा माइनस का 1 रहेगा। अब आपको क्या करना है वाई का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर रख दीजिए। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या है x बराबर 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस कितना है 5, तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 7 प्लस के 5, तो x का मान आएगा माइनस का 2। कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर समीकरण दूसरे में रखना क्या कहलाता है, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। आइए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर इसका डी रहने वाला है। 2x प्लस का 3y बराबर 16। ये कंडीशन नंबर आप 1 कह दीजिए। दूसरे समीकरण से 3x माइनस के 2y बराबर 0, यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं। क्या बराबर में पहुंचेगा तो 2y, x का मान हो जाएगा 2/3 y। इक्वेशन नंबर आप 2 कह सकते हैं। अब x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2/3y प्लस के 3y बराबर कितना 16। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम की बात करिएगा तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4y
और 3 का गुणा 3 से 9y बराबर हो जाएगा 16। क्रॉस गुणा कराइएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13y बराबर 16 3 48 हो जाएगा। y का मान निकालिएगा तो 48 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। y का जो मान निकल के आएगा वो यहां से आएगा कितना 48 बटे 13। कितना आ जाएगा 48 बटे 13 आ जाएगा। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए x का मान क्या बनेगा, तो हो जाएगा x बराबर 2 बटे 3 मल्टीप्लाई y का मान है 48 बटे कितना 13। 3 से इसे 16 बार में आप कैंसिल कर दीजिए तो x का मान 16 दूनी 32 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर आपको आंसर चेक करना है, अगर आपको आंसर की जो जांच करनी है वो देखिए करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 13x माइनस 3x माइनस के 2y बराबर 0 लाना है। तो 3 गुणा x का मान 32 बटे 13 हो जाएगा, माइनस के 2 गुणा 48 बटे 13 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 32 3 96 बटे 13 और ये भी हो जाएगा 48 दूनी 96 बटे 13 बराबर 0। 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो हमारा आंसर सही है या फिर आंसर सही नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो रहेगा वो आपका 6 रहने वाला है। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है और उसका भी ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। छठे क्वेश्चन में हमने 2 प्रश्न लिए हैं। 2 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। क्या क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आएगा, 2 संख्याओं का योगफल जो है वो आपका 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक चर में समीकरण बनाकर भी लगा सकते हैं और 2 चर में समीकरण बनाकर भी लगा सकते हैं। चूंकि हम 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को 2 चर में ही बनाकर लगाने वाले हैं। सबसे पहले यहां 2 संख्याओं का जिक्र हुआ है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं, क्या माना, बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे तो ये आप x मान लीजिए और अगर छोटी संख्या की बात करते हैं तो ये आप y मान लीजिए। अब आपको शर्त बाई शर्त बात करनी है तो फर्स्ट शर्त की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट शर्त में आपसे क्या कहा, दोनों संख्याओं का जो योग है वो आपका 85 है। क्या है, 85 है। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 85। इस समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। सेकंड शर्त की अगर बात करिएगा तो सेकंड शर्त में आपसे क्या कहा गया, जरा उसको भी आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर 4y प्लस 5 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अब आप यहां क्या करिएगा, इस x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम लोग यहां प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा 4y प्लस 5 प्लस y बराबर 85। 5y बराबर हो जाएगा 85 माइनस 5 हो जाएगा तो 5y बराबर हो जाएगा 80। y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 80 बटे 5, 5 से 16 बार में कैंसिल। तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में y का मान रख देना है। क्या, समीकरण 2 में आपको क्या करना है, y का मान रखना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस के 5, हो जाएगा x बराबर 16 चौको 64, 64 और 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 69। क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा।
तो बात करते हैं बड़ी संख्या की, तो जो बड़ी संख्या आपकी निकल कर आएगी वो आपकी हो जाएगी 69, और जो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, छोटी संख्या वो हो जाएगी आपकी कितनी, 16। देखिए अब दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, दोनों का योगफल कितना रहेगा, 85 हो जाएगा। अगर बात करें इस छोटी संख्या के 4 गुने की तो 64 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो 69 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो आपकी सॉल्व होती हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखिएगा आप साइड में क्वेश्चन लिखा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है, तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक पिता है, उस पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां पर मान लीजिए, क्या माना, क्या माना, पिता की वर्तमान आयु। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक चर में रैखिक समीकरण बनाकर भी लगा सकते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण बनाकर भी लगा सकते हैं। x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर पुत्र की आयु की, पुत्र की वर्तमान आयु की, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी उसे मैं 22 वर्ष मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 22 वर्ष मान लेता हूं। अब आपको चलना क्या है, शर्त बाई शर्त चलना है और हल करना है। देखिए फर्स्ट शर्त की बात करते हैं। फर्स्ट शर्त में उसने क्या कहा, कहा पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। तो x बराबर जो कंडीशन आपकी बनेगी वो 4/, हो जाएगी। इसे आप कंडीशन नंबर 1 कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, कंडीशन नंबर 1 कह दीजिए। आगे अगर हम लोग बात करें आगे आपसे, तो सेकंड शर्त में आपसे क्या कहा गया, जरा उस पर बात करिएगा। क्या कहा, उसने कहा 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए अगर आपसे प्रश्न में 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की बात करता है, या आपका वर्ड आता है पश्चात या वर्ड आता है बाद, तो क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु होती है उसी में हम उतना ऐड कर देते हैं। अगर शब्द आता है पूर्व या पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से घटा कर लिखते हैं। ध्यान में आपको यही रखना है। तो सबसे पहले यहां आप क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये हो जाएगी आपकी y प्लस 5 वर्ष। अब उसने क्या कह दिया, कहा 3 गुनी रह जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर गुनी और गुना की बात होती है तो क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहां आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3/, प्लस कितना, 5×3=15। देखिए x का मान अगर निकालें तो ये हो जाएगा x बराबर 3/, और प्लस 15 है, माइनस के 5, ये हो जाएगा x बाई को आगे ले आइए, माइनस का 3/, कर दीजिए, बराबर में 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से x का मान यहां पर आप रख दीजिए। तो क्या करने वाले हैं, देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो x का मान कितना है, 4/, है, यहां पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/, माइनस का 3/, बराबर 10 हो जाएगा। तो बाई का मान निकल के आ जाएगा कितना, 10। 4/, में से जब आप 3/, घटाइएगा तो 1/, बचेगा और बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण एक में रखना है। किस में रखना है, समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण जो एक रहेगा वो आपका क्या है, x बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 मल्टीप्लाई 10 यानी x बराबर 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। देखिए यहां पर लिख सकते हैं पिता की वर्तमान आयु। बच्चे अधिकतर कहां गलती करते हैं, यही मैं आपको इस सवाल में बताने वाला हूं। और पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु, ये आपकी हो जाएगी 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। बच्चे क्या करते हैं, कंडीशन बना लेते हैं, कंडीशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स और वाई की जब दो वैल्यू निकल आती हैं तो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो आपसे पूछा गया है उसी कंडीशन में आपको आंसर देना है। जो आपने पहले मान लिया है उसी को लास्ट में यहां पर लिखकर जरूर दिखाना है, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है सबसे पहले अगर उसकी निगाह पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है, तो सबसे पहले उसके आंसर पर ही पड़ती है। तो अगर आप x और y का मान निकाल कर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, किस प्रकार से चेक करेगा, आपने x का मान पिता की उम्र को माना या y का मान किसे माना है। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर नीचे आकर जो आपने माना है उसे अवश्य लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न रहेगा हमारा 7वां। देखिए बात करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। इस क्वेश्चन को बच्चे 90% गलत करके आते हैं और 90% उनका आंसर जो होता है वो गलत होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसे हल करते हैं, उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टैंडर्ड पर। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो जब आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए तत्पर होते हैं। तो आइए बात करते हैं आपसे इस प्रश्न पर। इस प्रश्न को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसे कह सकता हूं कि आपका पेपर में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। 90% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा और ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इसे आपको तैयार रखना है, हल करके रखना है और इसे आप क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यहां लिखा है हल कीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर 13 है और रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर भी आपका क्या रहेगा, 13 रहेगा। तो यहां से अगर बात करें x माइनस वाई बराबर ये आपका 13 दिया गया है। यहां से आप क्या करिएगा, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में आप निकाल लीजिए। तो यहां हम x का मान y के पदों में बात करेंगे तो y पश्चांतर करिएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में आपको दिया गया है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना, 13। क्या करिएगा, यहां से रूट एक्स बराबर आप क्या करिएगा 13 माइनस रूट वाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, क्या उन्होंने देखा रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 है तो यहीं पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। जब यहां से वर्क करना शुरू करते हैं वैसे ही क्वेश्चन जो है आपका गलत होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आगे आप फिर उसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर आपको सॉल्व करना थोड़ा कठिन लगेगा। इसलिए आप इस प्रकार से उसे करिए। अब यहां क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्क करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का वर्ग बराबर 13 माइनस रूट वाई का वर्ग। ये हो जाएगा। यहां आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का वर्ग प्लस रूट वाई का वर्ग और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई रूट वाई। इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा x बराबर 13 का वर्ग 169 कर दीजिए प्लस रूट वाई का वर्ग वाई हो जाएगा 13 दूनी 26 अंडर रूट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो x का मान हमने एक में निकाला है वो यहां रख दीजिए। क्या रखेंगे, समीकरण 1 से
x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 से x का मान आप रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 13 प्लस 22 बराबर 169 प्लस 22 माइनस का 26 अंडर रूट 22। देखिए ये 22 से 22 आपका कैंसिल कर दीजिए, पक्षांतर कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका देखिए 13 माइनस का 169 बराबर में माइनस का 26/22 रूट में। अब यहाँ पर घटाइएगा तो माइनस का 156 बराबर माइनस का 26 रूट 22 हो जाएगा। 22 का मान निकालना है तो रूट 22 का मान आएगा 156/26। जब 26 से इसे काटिएगा तो 6 बार में हो जाएगा, तो रूट 22 बराबर 6 आएगा। कितना आएगा, रूट 22 बराबर 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, चूंकि हमें 22 का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो y बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इसमें समीकरण 1 में जब आप y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा x बराबर 13 प्लस 36, तो x का मान जो आएगा वो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा 8। देखिए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 8 जो रहेगा हमारा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है आपको, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपको एक कंडीशन दी गई है y बराबर mx प्लस 3। ये आपकी कंडीशन रहेगी, इसे आपको सॉल्व कर m का मान बताना। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले जो दो समीकरण आपके सामने हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, और जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ना तो आपसे विलोपन विधि की बात हुई है, ना तो आपसे प्रतिस्थापन विधि की बात हुई है। तो आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, आप विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आप कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से दोनों क्वेश्चंस में अगर बात करें, दोनों समीकरण में बात करें तो 2x जो है वो आपका सेम रहेगा। तो यहां देखिए, लेकिन 2x जो है उसका चिन्ह जो है वो सिमिलर है, यहां भी प्लस का 2x, यहां भी प्लस का 2x है। तो आप क्या करिए, इसे घटा दीजिए। क्या, घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल करिएगा, 4 और 3 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 35 बटे कितना, 7। 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 5 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y के मान को या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा या इक्वेशन नंबर 2 में रखिएगा। तो देखिए बात करते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में आप y का मान रख दीजिए, तो आपका क्या है 2x प्लस 3y, y की जगह 5 आएगा बराबर में 11, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 15 बराबर 11। 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 15, तो 2x बराबर आएगा माइनस का कितना, 4। x का मान जब आप निकालने वाले हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से ब्रेक कर दीजिए, तो x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान जो आया वो माइनस का 2 आया, y का मान 5 आया। अब आपको क्या कहा गया है, चूंकि y बराबर mx प्लस क्या है, 3 है, यहां पर x और y का मान रख दिया जाए तो y का मान आपका 5 रहेगा और हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3। क्या करिएगा, 2m को आगे ले आइए, 5 को पीछे, या फिर 3 ले आइए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m। ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m। m का मान निकालने पर माइनस का 2 बटे 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा m बराबर माइनस का 1।
ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, लिखा है दो संख्याओं का योग 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं, किस प्रकार से, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप दो संख्याएं मान लीजिए, माना संख्याएं, एक आपकी x हो जाएगी और एक आप मान लीजिए क्या, y। एक संख्या x है और एक संख्या आपकी क्या है, y है। फर्स्ट शर्त में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन में बोला है, जरा उस पर बात कर लीजिए। क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 26 है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 26। ये क्वेश्चन नंबर क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। उसके बाद कहा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं, सेकंड शर्त की तरीके से देखिएगा। एक संख्या मान लीजिए x जो है वो दूसरी का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या y है, तो ये आपका हो जाएगा 3y, x बराबर 3y। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए किस प्रकार से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 3y प्लस y बराबर 26। देखिए एक संख्या, एक बार आप चेक कर लीजिए, सॉरी यहां पर जो कंडीशन आपकी है योग नहीं है, यहां पर आपका अंतर है। क्या है, अंतर, सॉरी यहां पर दिया गया है अंतर। क्या दिया गया है, अंतर। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x माइनस 3x माइनस वाई बराबर 26। अब सही है, तो यहां हो जाएगा 2y बराबर कितना, 26। y का मान निकालिएगा तो 26/2, 2 से काट दीजिए 13 बार, y का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में, क्या, समीकरण 2 में y का मान रखने पर हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 13, हो जाएगा 39। क्या, 39। तो संख्याएं जो आपकी बनेगी वो आपकी हो जाएंगी क्या, 39 एंड 13। दोनों का अंतर देखेंगे तो 26 आएगा। एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो 13 3 39, ये भी सही है। अब इसका सेकंड मेथड आपसे क्या बन सकता था, उस पर जरा बात कर लीजिए। देखिए सेकंड मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार से, यहां पर अगर संख्या की बात करिएगा, मान लीजिए क्या, माना संख्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अगर एक x है तो एक 3x हो जाएगी, अगर एक x है तो दूसरी 3x हो जाएगी, या दूसरी x है तो पहली 3x हो जाएगी। अब यहां पर उसने कहा दोनों का अंतर, तो 3x माइनस x बराबर 26, ये हो जाएगा 2x बराबर 26, x बराबर 26/2, काट दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा, 13। अब आपको संख्याएं पता करनी है, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, देखिए यहाँ रख दीजिए, तो 13 हो जाएगा, कॉमा 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 39। इस तरीके से भी क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ समीकरण आपको दिए जाते हैं जिन्हें आपको रैखिक युग में बदलकर हल करना होता है। आइए उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में और लेते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप अंत तक बन रहिए। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। यहां से एक क्वेश्चंस आपका 2 से 4 नंबर में आने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं उन पर बात करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को आपको हल करना है। इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है, पहला प्रश्न है 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5 है। दूसरा समीकरण है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर कितना है, 13 है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं।
तो हमने पहले ही आपको बताया। यहां पर देखिए आप इसे रैखिक समीकरण में भी बदल सकते हैं। किस तरीके से, यहां पर आप 1/x प्लस वाई को ए मान लीजिए, 1/x माइनस वाई को बी मान लीजिए, तब भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसे इसी प्रकार सॉल्व करने की बात करें तो किस प्रकार से कर पाएंगे, किस प्रकार से हल कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप इसे रैखिक समीकरण में बदलना चाहते हैं तब भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे देखिए पहले हमें बात करने वाला हूं, इसे रैखिक समीकरण में ही आपको बदल लेना है। क्या रैखिक समीकरण में ही इसे बदलना है। तो देखिए किस प्रकार से अगर बात करने वाले हैं, यहाँ पर इनको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मत दीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं, मान लेता हूं क्या माना 1/x माइनस वाई बराबर आप यहाँ ए मान लीजिए स्मॉल, एंड 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अब देखिए ये 1 अगर आपका x माइनस वाई है तो ये आपका a बनेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या 15a हो जाएगा और यहाँ ये 22b हो जाएगा और बराबर में 5। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का a और प्लस का 55b और बराबर में कितना हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको क्या करना है, हल करना है और a और b का मान निकालना है। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले विलोपन विधि की बात करिएगा तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर सकते हैं 5 का और यहाँ गुणा कर सकते हैं 2 का। क्यों, यहाँ b का गुणांक 110 हो जाएगा एक दोनों जगह। तो सॉल्व कर दीजिए, देखिए गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 75a, ये हो जाएगा 110b और ये हो जाएगा 25। यहाँ कराइएगा तो हो जाएगा 40 दूनी 80a और ये हो जाएगा 110b बराबर में 13 दूनी 26। माइनस 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 ये कट जाएगा आपका, 75 में से 80 कटाइएगा तो माइनस का 5a और ये हो जाएगा माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस a बराबर हो जाएगा 1/5। अब a बराबर अगर 1/5 है तो a का मान जो है वो आपका 1/x माइनस वाई है। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप 3 कह सकते हैं। क्या 3 कह सकते हैं। क्रॉस गुणा कराइएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण जो 1 है उसमें a का मान रख दीजिए। a का मान कितना है 1/5 है तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 22b बराबर 5। 5 से इसे 5 3 15, 3 उधर भेजे, 3 प्लस 22 हो जाएगा बराबर 5। तो 22 बराबर हो जाएगा 5 माइनस के कितना 3, ये हो जाएगा 22 सॉरी b है, y नहीं है, हो जाएगा 2। तो b का मान निकालिएगा तो 2/22 यानी 22 11 बार कट जाएगा तो b बराबर 1 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब b का मान आपने जो माना है 1/x प्लस वाई, हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/11। क्रॉस गुणा कराइएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 11। इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से, x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई बराबर कितना है 11 है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। x का मान निकालिएगा 16/2, 2 से ब्रेक कर दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 4 में x का मान रख दीजिएगा तो 4 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 है तो हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 11। तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8 यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए जब आपको इस प्रकार का समीकरण दिया जाता है तो उसे हम लोग इस प्रकार से रैखिक समीकरण में बदलकर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होता है। ये क्वेश्चन पिछली साल आपसे 6 नंबर में पूछा गया था। 2024 में ये क्वेश्चन जो था वो आपका 6 नंबर में आया था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं।
देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न रहने वाला, इसके बाद एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा। कुछ वीडियो जो है वो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बी तक ही इस पर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस अंतिम प्रश्न की। आज हम लोग क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है x प्लस वाई बराबर 10xy है और x माइनस वाई बराबर 6xy है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी देखिए, रैखिक समीकरण में अगर बदलने की बात करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या है, 10xy है। इसे आप साधारण तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे रैखिक समीकरण में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर इसे रैखिक समीकरण में अगर बदलना चाहते हैं तो इसमें एक्स वाई का भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x बटे एक्स वाई और प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि यहाँ से एक्स वाई बटे में आ गया, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, क्या माना, 1 बटे एक्स बराबर आप a मान लीजिए और 1 बटे वाई बराबर आप b मान लीजिए, रख दीजिए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर b रखेंगे तो b प्लस ए बराबर 10 हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर आप बन कर दीजिए। दूसरे समीकरण को उठाते हैं तो x माइनस वाई बराबर लिखा है 6xy, तो xy का भाग करेंगे तो x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर में आपका 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आगे, देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर कितना, 6 हो जाएगा। तो इसे हम 1 बटे एक्स को अपने a मान लिया, 1 बटे 2 हो जाएगा b माइनस ए बराबर कितना, 6। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना, 1 बार 2 को हल करने पर कर दीजिए हल। जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए बराबर 10 और ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर 6। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b बराबर कितना, 16। तो b का मान निकालिएगा, 16 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 8 बार, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये b का मान है आपका, हमें x और y में समीकरण दिया गया था तो हमें x और y का मान चाहिए, तो b का मान आपने 1 बटे वाई माना है, तो ये हो जाएगा 1 बटे वाई बराबर 8 बटे 1, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 8 वाई बराबर हो जाएगा 1, y का मान जो आएगा वो 1 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, बात करें अगर हम b के मान की, तो b का मान जो है वो b का मान आप समीकरण समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर जब b का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या है आपका a प्लस बी, यानी a प्लस बी, b का मान आपने निकाल लिया कितना था, 8 बराबर में आपका क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो a बराबर 6 माइनस 8 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप, सॉरी 10 है, कितना है, 10 है, यहाँ 10 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2। a का मान आपने कितना माना था, 1 बटे एक्स माना था, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे एक्स बराबर 2 बटे 1, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 2x बराबर 1, x बराबर आएगा 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके लिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।